हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम क्यूज का एक जो आपका बुक है इसको करेंगे, जो फेमस पर्सनालिटी हुई हैं अभी जनवरी से सितंबर के बीच में, और जो आपके फेमस प्लेसेस हैं, दोनों ही चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थल यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इससे हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही है, चाहे वो आरओ हो, चाहे पीसीएस हो या बीपीएससी हो। तो ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रहेगा जितने भी, क्योंकि ये आप जो आपका आंख वाली आई दृष्टि है उसी का ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। यहाँ पर स्टैटिक जीके का भी पार्ट होता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। तो यहाँ पर पहले मैं बता देना चाहता हूँ, इससे पहले हमने जितना भी करंट करवा दिया है नीचे प्लेलिस्ट दिया है, सब जाके देख लीजिए। इसका राष्ट्रीय होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा, आर्थिकी वाला होगा और साइंस एंड टेक वाला होगा, सब कुछ जाके देख लीजिए। सब कुछ ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवाया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को। अब इन्होंने किसका जगह लिया है, तो इन्होंने स्थान लिया है किसका, विवेक राम चौधरी थे, यही पहले थे। अब कौन है भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख, कौन बने हैं, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। याद रखेंगे, अमरप्रीत सिंह, इन्हीं को बनाया गया है। 30 सितंबर को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। 21 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा देश के अगले वायुसेना प्रमुख इनको नियुक्त किया गया। अमरप्रीत सिंह, इनका नाम याद रखिएगा। अमर नाम है और प्रीत है, सिंह, 3 नाम में से बना है, याद रखिएगा, अमरप्रीत। अब यहाँ पर देखते हैं, 21 सितंबर 2024 को आतिशी ने दिल्ली के की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो हाँ, आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यहाँ करा हुआ दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। करें, वह चौथी महिला मुख्यमंत्री है, 3 ही तो हुई हैं। एक कौन है, आप बताइए। पहले नंबर पे है मतलब कौन कौन हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, सुषमा स्वराज जी हुई हैं, शीला दीक्षित जी हुई हैं, और आपके ये जो अभी आतिशी हुई हैं, ये 3 ही लोग तो मुख्यमंत्री हुए हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं चौथी, तो ये चौथी गलत है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और ये आतिशी, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सही होगा। यहाँ पर देखिए, तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने स्थान केजरीवाल का लिया है। ठीक है, अब इनको शपथ किसने दिलवाया है, उपराज्यपाल कौन है, बीके सक्सेना। बीके सक्सेना है उपराज्यपाल, इनका नाम याद रखेंगे, बीके सक्सेना। बीके सक्सेना ने इनको शपथ दिलवाया है मुख्यमंत्री के पद के रूप में। अब यहाँ देखिए, 21 सितंबर 2024 को पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष, तो अमित शाह को चुना गया संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष। दोबारा सुना गया, इसका मतलब पहले ये थे। अब देखिए, अमित शाह जी चर्चा में क्यों है, क्योंकि उन्हें सर्वसम्मति से पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया। वह 2019 से 24 के दौरान भी इस समिति के अध्यक्ष थे। ये कौन है, अमित शाह जी एक गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी है। 2 इनके पास गृह मंत्रालय है और सहकारिता मंत्रालय भी है। अब देखिए, यहाँ पर इसी से रिलेटेड फैक्ट दिया है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम 1963। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि राजभाषा अधिनियम कौन सा है, तो राजभाषा अधिनियम 1963 होता है, कि धारा 4 के उपबंधों के अंतर्गत किया गया था वर्ष 1976 में। इस समिति में 30 संसद सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। कौन, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से होते हैं 30 संसद सदस्य। उल्लेखनीय है कि राजभाषा विभाग अधीन आता है, गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है तो यही चुने जाएंगे, ऐसे ही याद कर लीजिए। सितंबर 2024 में मिशेल बार्नियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। पीसीएस में ये क्वेश्चन जरूर आता है, किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, किस देश के राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मिशेल बार्नियर, मिशेल बार्नियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, ये फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर नियुक्त किए गए। अब ये देखिए, यहाँ पर वहाँ पर राष्ट्रपति ज़्यादा मायने रखता है फ्रांस में, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मायने रखता है, वहाँ पर राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उन्हें नियुक्त किया। सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं।
उन्होंने किसका स्थान लिया? गैब्रियल अटल का उन्होंने स्थान लिया, गैब्रियल अटल। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा किसे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया। किसको? अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया, ये याद रखेंगे। ठीक है, किसको? सशस्त्र सीमा बल का एसएसबी का नया महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर देखिए, अमृत मोहन प्रसाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। अमृत मोहन प्रसाद सितंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक ये नियुक्त किए गए। ठीक है, 2024 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक ये नियुक्त किए गए। इससे पूर्व वह सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी के पद पर कार्यरत थे। वह दलजीत सिंह चौधरी का स्थान लिए हैं। किसके? दलजीत सिंह चौधरी का स्थान लिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, उस यहाँ केंद्रीय नहीं केंद्रीय होगा, ठीक है, याद रखें, सीआईएसएफ ना, ये सीआईएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसको? राजविंदर सिंह भट्टी, याद रखेंगे, राजविंदर सिंह भट्टी को सीआईएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया, ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक लिए। इन्होंने किसका स्थान लिया है? नीना सिंह का स्थान लिया है। किसका? नीना सिंह का स्थान लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं अगस्त 2024 में कौन रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। अब देखिए, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, तो अध्यक्ष और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो सीईओ सतीश कुमार को, याद रखेंगे, सतीश कुमार को नियुक्त किया गया। सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है 1 सितंबर 2024 को। जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। सतीश कुमार को इन्होंने किसका स्थान लिया? जया वर्मा का स्थान लिया, जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में कौन नैसकॉम के नए चेयरमैन बने हैं? नैसकॉम के नए चेयरमैन बने हैं। पहले नैसकॉम का फुल फॉर्म याद रखिएगा। नैसकॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, याद रखेंगे, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के चेयरमैन की नियुक्ति स्थान किसका लेंगे? राजेश नंबियार का स्थान लेंगे। तो कौन स्थान लेंगे? राजेश नंबियार का। अब देखिए यहाँ पर सिंधु गंगा राधन, याद रखेंगे, कौन है? सिंधु गंगा राधन है, याद रखेंगे, सिंधु गंगा राधन। गंगाधरन, याद रखें, राधन ने गंगाधरन, तो गंगाधरन को इनका नियुक्त किया गया है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सतीश कुमार कौन है? रेलवे में, और नैसकॉम के सिंधु गंगाधरन, गंगाधर, शक्तिमान आप देखते होंगे ना, गंगाधर, ऐसे याद कर लीजिए। अगस्त 2024 में डॉक्टर गिरीश साहनी का निधन हो गया, वह थे, बताइए, डॉक्टर गिरीश साहनी का निधन हो गया, वो कौन थे? CSIR के पूर्व महानिदेशक, CSIR के पूर्व महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान है ये। चर्चा में क्यों? 19 अगस्त 2024 को निधन हो गया था। 2015 से 18 तक ये CSIR के महानिदेशक पद पर रहे। डॉक्टर गिरीश साहनी एक वैज्ञानिक के रूप में वह रक्त के थक्कों के निर्माण और उन्हें कम करने वाले क्लॉट बस्टर दवाओं पर अपने शोध के लिए जाने जाते थे। अब यहाँ पर देखिए, अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने किसे देश का नया गृह सचिव नियुक्त किया? 2024 में किसे देश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया, मतलब इस किसके मंत्रालय में काम करेंगे? ये अमित शाह जी के मंत्रालय में। तो क्या? गोविंद मोहन को। तो गोविंद मोहन को अमित शाह जी अपने साथ किसको ले लिए हैं? कृष्ण भगवान को, ऐसे याद कर लीजिए, गोविंद मोहन। गोविंद माने भाई पर्यायवाची नहीं, गोविंद माने भी भगवान कृष्ण होता, मोहन माने भी भगवान। अभी हम आपको हिंदी वाला लेक्चर लाने वाले हैं, और वैसे हमने ख़त्म कर दिया हिंदी, लेकिन फिर भी हम लाएंगे हिंदी वाला, उसमें थोड़ा ट्रिक से बताएंगे, तो आपको जो जो भी चीज़ें नहीं याद होती होंगी वो याद हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि मैं उसमें ट्रिक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा कम बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से हर एक पर्यायवाची हर एक वर्तनी याद करवा दूंगा। या अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे पे एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहां देख लीजिए। वहां पे कम से कम 22-23 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, पहले ही जब आरओ का पेपर था उसी समय अपलोड हुआ था, और वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे। अब यहाँ पर देखिए, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं ये गोविंद मोहन, गृह सचिव हैं, याद रखेंगे गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है गृह सचिव। 14 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने देश का नया गृह सचिव नियुक्त किया, अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है। किसका? अजय कुमार भल्ला का इन्होंने स्थान लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, करें 10 अगस्त 2024 को नटवर सिंह का निधन हो गया। करें नटवर सिंह का निधन हो गया, इनमें से संबंधित है। तो नटवर सिंह के बारे में क्या है, वह मई 2004 से सितंबर 2005 तक केंद्रीय विदेश मंत्री थे। पहला वाला तो सही है, दूसरा पद्म भूषण से, तो दूसरा वाला गलत है। अब देखिए, वो केंद्रीय विदेश मंत्री और भारतीय सेवा आईएफएस के पूर्व अधिकारी थे, याद रखेंगे। वो केंद्रीय विदेश मंत्री और भारतीय सेवा के किसके 2004 से 2005 के बीच वो विदेश मंत्री रहे थे। तो एक साल हुआ था ये रहे थे, तो याद रखेंगे एक साल रहे थे नटवर सिंह। नाम बहुत कम लोगों को पता होगा, नटवर सिंह। 1984 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इनको। वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ उनके द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है। वन लाइफ इज नॉट इनफ हो सकता है बुक। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या करा है, अगस्त 2024 में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक केवन पारेख किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ नामित हुई है? तो किस? एप्पल के। याद रखेंगे, अमेरिकी नागरिक, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक केवन पारेख, याद रखेंगे केवन परेख किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य वित्त? तो एप्पल, एप्पल के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ नामित किए गए। केवन परेख के बारे में याद रखेंगे। ये अगस्त 2024 में एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ नामित किए गए हैं। आपका जो वो वाला क्वेश्चन मैगजीन होता है उसका साइंस एंड टेक वाला एक ही 2 दिन में आ जाएगा, लगभग उसमें 300 प्लस क्वेश्चन होंगे, वो भी जल्दी आने वाला है। टाइम नहीं मिल पा रहा था इसी आपका प्रोटेस्ट की वजह से, लेकिन आ जाएगा एक ही 2 दिन में। पदभार गढ़ के 1 जनवरी 2025 को। अब देखिए, अगस्त 2024 में किसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में स्थान ग्रहण किया है? तो किसने किया है बांग्लादेश की अंतिम सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में? तो मोहम्मद यूनिस, इन्हीं को बनाया गया है, मोहम्मद यूनिस। इनके बारे में तो पता ही होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप तो जानते होंगे। उन्होंने शेख हसीना का स्थान ग्रहण किया है, आंदोलन वहाँ पर छिड़ा था, तो ये तो आप ही जानते होंगे, उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है। 3 अगस्त 2024 को यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनसे कौन कौन से कथन सत्य है? वह प्रसिद्ध उड़ीसा नृत्यांगना थी, कहें कौन सा सही है? गलत है। वह 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, ये भी गलत है। तो पहले इनके बारे में देखते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति। अब देखिए ये क्या है, भरतनाट्यम नृत्यांगना है, वो एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना भी थी, तो वह याद रखिए वो कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। अब ये उड़ीसा कह रहा है, तो उड़ीसा नहीं, कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश का है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति कहाँ है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है, वो ये याद रख सकते हैं। वो कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उन्हें वर्ष 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, 2001 में पद्म भूषण से, और 1968 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अगस्त 2024 में किसने पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया? अगस्त 2024 में किसने पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना, जो मतलब चिकित्सा सेवा सेना के रूप में पदभार ग्रहण किया? किसने? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने। किसने ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने ग्रहण किया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर है। 1 अगस्त 2024 को पहली बार महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में पदभार ग्रहण किया इन्होंने। ठीक है, और चिकित्सा ये पहला महिला प्रधान चिकित्सा अधिकारी भी हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अगस्त 2024 में किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये किसने किया? तो ये किसने किया? अशोक कुमार सिंह ने किया। किसने किया? अशोक कुमार सिंह ने सीएसआईएस ईएसआईसी के नए महानिदेशक के रूप में किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के महानिदेशक के रूप में? तो अशोक कुमार सिंह ने। तो याद रखेंगे, अशोक कुमार सिंह ने ग्रहण किया। ये देखिए, अब कौन है ये? वह केरल कैडर बैच के 1999 के अधिकारी हैं। ये सब नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना पूछा जाएगा ये कौन थे? अशोक कुमार सिंह थे। ठीक है, ये याद रखिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह। अब देखिए 2024 में पिंटो गटार्न सिनावात्रा किस देश के प्रधानमंत्री बनी? तो किस देश के प्रधानमंत्री बनी? कौन है? पिंटो गनॉट सिनावात्रा। ये थाईलैंड की, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो पिंटो गनार्ड सिनावात्रा, मतलब जिसका नाम कठिन होगा वही लगा लीजिएगा। ठीक है, तो पिंटो गनार्ड सिनावात्रा थाईलैंड की। अब यहाँ पर देखिए, पिंटो गनार्ड सिनावात्रा अगस्त 2024 में थाईलैंड के प्रधानमंत्री बनी। वह इस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हैं। कौन सी? इस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हैं, साथ ही देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। याद रखेंगे, देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, और ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी हैं। थाईलैंड में है, एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। राजधानी क्या थाईलैंड की? बैंकॉक है। मुद्रा क्या है? थाई बात इसकी मुद्रा है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन करा है। यहाँ करा है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रमुख अंतरिक्ष यात्री नियुक्त किया गया है? तो कौन किया गया है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया है। इसको ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अगस्त 2024 में इसरो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस, याद रखें, आईएसएस के लिए भारत अमेरिका मिशन के एक प्रमुख अंतरिक्ष यात्री नामित किए गए हैं, शुभांशु शुक्ला। वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रतिनिधित्व भारत का करेंगे। उनके सहयात्री के रूप में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर का चयन किया गया है। अब यहाँ पर देखें, अगस्त 2024 में किसी वक्त संशोधन विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो जेपीसी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया? जगविंतता पाल को, जगदम्बिका पाल को नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य, डुमरियागंज उत्तर प्रदेश। तो ये जगदम्बा पाल जो है भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के लोकसभा के सदस्य सांसद हैं जगदम्बा पाल। इन्हीं को जेपीसी कमेटी का, जो किसके वक्फ जो संशोधन विधेयक हुआ था वक्फ बोर्ड वाला, उसका जेपीसी जो बैठक हुई थी उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जेपीसी मतलब संयुक्त संसदीय समिति होती है। जेपीसी 31 सदस्यीय ये समिति थी। अब देखिए इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इसका गठन किया गया था। इस जेपीसी का 31 सदस्यीय समिति में लोकसभा से 31 सदस्य आते हैं, राज्यसभा से 10 सदस्य इसमें शामिल थे। अब यहाँ पर देखते हैं, करें अगस्त 2024 में हल्ला टोमस डाटिर, याद रखेंगे, हल्ला टोमस डाटिर किस देश के राष्ट्रपति बनी? तो ये कौन है? आइसलैंड की। नाम भी अलग अलग है। क्या है? हल्ला टोमस डॉटिर। ये देखिए इंग्लिश में देखिए, हल्ला टोमस डॉटिर। ये 1 अगस्त 2024 को आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी है। स्थान किसने लिया? गुओनी जोहानसन का स्थान लिया है इन्होंने। अब यहाँ पर देखते हैं आगे। अब देखिए रिलेटेड जीके क्या, आइसलैंड यूरोप में स्थित है, राजधानी रिजकविक है, मुद्रा क्या है? क्रोना है, याद रखिए क्रोना इसकी मुद्रा है। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में ग्रहण किया है? तो मनोज सोनी जो थे उनके स्थान पर कौन आए हैं? प्रीति सूदन, याद रखेंगे प्रीति सूदन, ये मनोज सोनी के स्थान पे आए हैं, प्रीति सूदन। अब देखिए 29 अप्रैल 2025 तक ये रहेंगे, कार्यकाल इनका 29 अप्रैल 2025 तक। स्थान लिया
डॉक्टर मनोज सोनी का। अब यहाँ पर देखिए जुलाई 2024 में किस देश के आनंद कुमार को वर्ष 2024 के लिए अपना राजदूत नामित किया है? तो किस देश ने आनंद कुमार को 2024 के लिए अपना मानद राजदूत नामित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। याद रखिएगा ये आनंद कुमार कौन है? तो ये कौन है? सुपर 30 के संस्थापक और प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ है। मतलब मानद क्या होता है? मतलब दक्षिण कोरिया ऐसा मानता है कि ये अच्छा काम किए हैं, ये राजदूत जैसे ही रहेंगे, मतलब राजदूत नहीं बन जाएंगे, उन्हीं जैसे रहेंगे मानद राजदूत। जुलाई 2024 में दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठन केटीओ द्वारा वर्ष 2024 में मानद राजदूत नामित किया गया है। 15 जुलाई 2024 को किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो केपी शर्मा ओली। ये कौन है? केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया 15 जुलाई 2024 को। केपी शर्मा ओली सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष हैं। 15 जुलाई 2024 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में ग्रहण किया है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। राष्ट्रपति रामचंद्र पडोल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने पुष्प कमल दाहाल प्रचंड का स्थान लिया है। किसका? पुष्प कमल दाहाल प्रचंड का। केपी शर्मा ओली भारत के लिए थोड़ा सा, ये भारत के साथ उतना रिलेशन इनसे अच्छा नहीं रहता, प्रचंड से अच्छा रहता था। अब यहाँ पर देखिए जुलाई 2024 से कौन कौन सशस्त्र 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो जुलाई 2024 में कौन सत्र 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सामाजिक, ये रॉबर्ट कीथ। याद रखें कि रॉबर्ट कीथ रे, ठीक, ECOSOC के नए अध्यक्ष कौन है? रॉबर्ट कीथ रे। संयुक्त राष्ट्र के कनाडा स्थायी प्रतिनिधित्व चर्चा में क्यों? जुलाई 2024 के सत्र 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अब देखिए मसूद पेजेशिकियान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने इब्राहिम रईसी का स्थान लिया है, जिनकी प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सुधारवादी नेता जुलाई 2024 में राष्ट्रपति ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। सुधारवादी नेता हैं, जुलाई 2024 में ये बने हैं। ये मसूद पेजेशिकियान किसके स्थान पर? इब्राहिम रईसी के स्थान पर बने हैं। कह रहे हैं जुलाई 2024 में किसने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने? हेमंत सोरेन को। ये जेल गए थे, फिर लौट आए, फिर बन गए। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। 4 जुलाई 2024 को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। स्थान किसका लिया? चंपई सोरेन का इन्होंने स्थान लिया था। हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन का स्थान ग्रहण किया। जुलाई 2024 में किसे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर बीएन गंगाधर को। बीएन गंगाधर को आयुर्वेद विज्ञान का नया आयुर्विज्ञान आयोग का नया अध्यक्ष रखा गया। देखिए बीएन गंगाधर मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं। ये 3 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा आयुर्विज्ञान आयोग एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यकाल 4 वर्ष 70 वर्ष की आयु जो भी पहले, मतलब 4 वर्ष करिए, या अगर 70 वर्ष पूरा हो जाए आयु तब भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए जुलाई 2024 में कौन देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए? राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार राजेंद्र खन्ना नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा ये डिप्टी एनएसए और भारत की बाहरी खुफिया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के पूर्व प्रमुख हैं। ये 3 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एडिशनल एनएसए नियुक्त किया गया है। तो अजीत डोभाल जी ही हैं, इनको एडिशनल एनएसए नियुक्त किया गया। उल्लेखनीय हाल ही में अजीत डोभाल लगातार तीसरी बार देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। तो मतलब इनके भार को, जो कार्य इनका है, मतलब कार्य अच्छा करते हैं अजीत डोभाल, उनके भार को थोड़ा सा कम करने के लिए किनको बनाया गया? राजेंद्र खन्ना को बनाया गया एनएसए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है ये एनएसए। जुलाई 2024 में लेफ्टिनेंट जनरल जेनी कैरेन
गेन किस देश के सशस्त्र बलों में शीर्ष पद पर पहुंचने वाली महिला बन गई हैं? तो याद रखिए कनाडा में। जनरल जेनी कैरिन गेन नैन किस देश के सशस्त्र बलों में शीर्ष पद पर? कनाडा की। अब देखिए ये क्या है, कनाडा सशस्त्र बल CAF का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की है। अब देखिए 30 जून 2024 को सुजाता सैनिक ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? कौन है? सुजाता सैनिक ने राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण, तो कहाँ की है ये? महाराष्ट्र की है सुजाता सैनिक। वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। 30 जून 2024 को महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में ये कैबिनेट पदभार ग्रहण किया। तो ये देखिए ये जो पोस्ट होता है, आप भी अच्छा मेहनत करिए, सिर्फ मेहनत पर ही ध्यान दीजिए और अच्छे से अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी किसी स्टेट के एक दिन ये आप बन जाएंगे सचिव। ठीक है, तो ये जो पोस्ट होती है सचिव की सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है किसी स्टेट की। ठीक है, जो ऐसे केंद्र में भी एक होता है कैबिनेट सचिव, वो भी टॉप जो पोस्ट होती है वो ही होती है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस तो है ही है, मतलब इतना वो नहीं है, लेकिन अगर आप बन जाते हैं तो आप धीरे धीरे अच्छा काम करेंगे तो पहुंच भी सकते हैं, मतलब पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। 27 जून 2024 को कौन यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। याद रखेंगे एंटोनियो कोस्टा, ये यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन है यूरोपीय परिषद के नए? एंटोनियो कोस्टा। अब देखिए पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा 27 जून 2024 को यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए। इससे पूर्व वह 26 नवंबर 2015 से 2 अप्रैल 2024 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे थे। 15 से लेकर 24 तक पुर्तगाल प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री 1 दिसंबर 2024 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया, 1 दिसंबर को, और 2024 को करेंगे, अभी कहिए नहीं है, अभी करेंगे 1 दिसंबर 2024 को स्थान लेंगे, चार्ल्स मिशेल का स्थान लेंगे। किसका? चार्ल्स मिशेल का। 26 जून 2024 को कौन नाटो के नए महासचिव नियुक्त? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क रूटे। याद रखना मार्क रूटे हैं नाटो के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। पदभार ग्रहण करेंगे 1 अक्टूबर 2024 को कर लिए हैं। स्थान जेंस स्टालबर्ग इनका स्थान लिए हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये मार्क रूटे, तो ये कौन है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, नए महासचिव नियुक्त किए कौन? नाटो के नए प्रधानमंत्री मार्क रूटे, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या है, 26 जून 2024 को भाजपा सांसद ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वह राजस्थान के अजमेर से लोकसभा सदस्य हैं। तो इसमें कौन सा सही है? तो पहला वाला तो सही है, राजस्थान से हैं लेकिन कोटा से हैं, अजमेर से नहीं, ये याद रखेंगे, वो कोटा से बिलोंग करते हैं वो लोकसभा सदस्य, और ये राजस्थान से नहीं है। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष, ये एकदम सही है। अब देखिए 26 जून 2024 को लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। अध्यक्ष के चुनाव में उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया, ठीक है, इंडिया के उम्मीदवार कांग्रेस सांसद सुरेश के मुकाबले ध्वनिमत से पारित प्रस्ताव के जरिए विजय हासिल की। अब देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 26 जून 2024 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी। तो ओम बिरला ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी, सही लग रहा है। वर्ष 1970 में लोकसभा में विपक्ष के नेता संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तो पहला वाला तो आपका सही है, दूसरा वाला गलत है। ये कहाँ गया है चर्चा में? क्यों? 26 जून 2024 में लोकसभा के ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी। ये बरेली से सांसद, याद रखेंगे, ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं रायबरेली के लोकसभा के सदस्य हैं।
अब देखिए ये वहां पे क्या कहा गया, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेताओं को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी। कब? 1977, वहां 70 बोल रहा था। उन्हें संसद के विपक्षी नेता विपक्ष और वेतन भत्ता अधिनियम 1977 के तहत वैधानिक मान्यता दी गई। ये बात याद रखिएगा, जो विपक्ष का नेता होता है वो जो कैबिनेट मंत्री का जैसे दर्जा होता है, जो पोस्ट होती है, जितना मतलब हाई प्रोफाइल, उतना विपक्ष का नेता का भी वही रेशियो, मतलब रेशियो मतलब उसी के सेम ही होता है। ठीक है, तो वो उसका बहुत ही, जितना कैबिनेट मंत्री का वो होता है ऊंचा पद, उतना ही विपक्ष के नेता का भी होता है। ये याद रखेंगे, सब कुछ उतना ही मिलता है उसको भी। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर ने के नए वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त हुए हैं। कौन? थियो जेम्स हुए हैं। प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता हैं। यूएनएचसीआर के वैश्विक सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए गए थियो जेम्स को, याद रखेंगे। जून 2024 में पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये किस? स्लोवाकिया के बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। पीटर पेलेग्रिनी कहाँ के? स्लोवाकिया के बने हैं, ये याद रखेंगे। ये याद रखेंगे कहाँ के? स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किए थे ये मार्च 28 2018 से मार्च 2020 तक ये देश के प्रधानमंत्री भी रहे थे। अब देखिए स्लोवाकिया के बारे में, युवा यूरोप महाद्वीप में एक देश है। राजधानी क्या है? ब्रतिस्लावा है, ये याद रखेंगे स्लोवानिया की राजधानी। मुद्रा क्या है? ये यूरो है। वर्तमान प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, 14 जून 2024 को श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया। वह थे, तो श्रीनिवास हेगड़े क्या थे? वैज्ञानिक। याद रखेंगे श्रीनिवास हेगड़े वैज्ञानिक थे। मैं आप सबको ये भी बता देना चाहता हूँ, जनवरी से अब अक्टूबर तक जितने भी करंट अफेयर है पूरी रट जाइए, इतना ही रट जाइए। अगर बाई चांस से आपका कुछ करंट अफेयर दिसंबर से पिछला पूछ लेता है, या पिछले 2023 में नवंबर में पूछ लेता है, तो उतना ज़्यादा चांस नहीं है, एक दो क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। मैक्सिमम ज़्यादा चांस कहाँ से होता है? पिछले 6 महीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 6 महीनों में भी पिछले 3 महीने वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप पूरे प्रीवियस ईयर देख लीजिए, पिछले जो 2-3 महीने के करंट अफेयर वो ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि पिछले दिसंबर नवंबर से नहीं आके एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अब एक दो क्वेश्चन के लिए आप पूरा उधर पढ़ेंगे तो अपना ये स्टैटिक वाला पोर्शन खराब कर देंगे। इसलिए जनवरी से अक्टूबर तक पूरा अच्छी तरह से देख डालिए। ठीक है, जनवरी से अक्टूबर तक, अच्छा वो नवंबर तक, मतलब 15 नवंबर तक देख डालिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। श्रीनिवास हेगड़े भारत के पहले चंद्रयान फर्स्ट मिशन के निदेशक थे। चर्चा में क्यों है? 14 अगस्त 2024 में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1978 से 2024 तक इसरो में काम किया था। 13 जून 2024 में पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण किया? पेमा खांडू करें तो पेमा खांडू ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण किया। 13 जून 2024 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। कौन? पेमा खांडू ने। वह लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, लगातार तीसरी बार बने। जो 2 जून 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव परिणाम में 60 सदस्यीय विधानसभा में 46 सीटें भाजपा को मिली, मतलब 60 में से 46 मिल गई, लगभग तो मिली गई इसमें। अब यहाँ देखिए 12 जून 2024 को भाजपा नेता मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किस ग्रहण किया? वह उड़ीसा के में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मुख्यमंत्री बने। तो कौन सा सही है? तो पहला वाला तो सही है, मोहन चरण मांझी, याद रखें। उन्होंने स्थान लिया। वह उड़ीसा में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने हैं, इससे पहले नहीं बने थे। राज्यपाल रघुवर दास ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा ने भी शपथ ग्रहण किया था।
4 जून 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 147 कितने हैं 147 ये याद रखेंगे कितने 147 A147 सदस्यीय उड़ीसा विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों द्वारा जीती गई सीटें थी। कौन कौन सी सीटें जीती गई थी? भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटें जीती थी। बीजू जनता दल 51, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 14 सीटें जीती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1, मार्क्सिस्ट 1 जीते थे। निर्दलीय 3 जीते थे। अब देखिए यहाँ 12 जून 2024 को एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। कौन? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। पहला तो सही है। दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री, ये तो गलत ही है। जनसेना पार्टी के मुख्य प्रमुख और अभिनेता कोनेडेला पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने, ये भी सही है। ठीक है, पवन कल्याण एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कौन? राज्यपाल, इनका नाम याद रखिएगा, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। वह चौथी बार इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। कौन? चौथी बार वो बने। उन्होंने इस राज्य में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना लिया एन चंद्रबाबू नायडू ने। स्थान उन्होंने किसका लिया? वाई एस जगन मोहन रेड्डी का उन्होंने स्थान लिया है। जनसेना पार्टी के प्रमुख और अभिनेता कोनिडेला पवन कल्याण इस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण बने हैं और मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू बने हैं। अब देखिए चुनाव 175 सदस्यीय, यहाँ पर कितना थे? उड़ीसा में 147 हम लिखे थे, यहाँ पर कितने हैं? 175 हैं। ये दोनों याद रखेंगे, एक जगह 147 है, एक जगह 175 है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तेलुगु देशम पार्टी को 135 में, मतलब आधे तो इन्हीं को मिल गई, आधे से ज्यादा इनको मिल गई। जनसेना पार्टी को 21, YSR कांग्रेस पार्टी को 11, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? 8 सीटें मिली हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जून 2024 में सिरिल रामाफोसा दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? कौन? सिरिल रामाफोसा दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो ये दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC के नेता हैं। जून 2024 में दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। जून 2024 में दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। कार्यकाल कितने वर्ष है? 5 वर्ष। हम यहाँ पर देखिए 11 जून 2024 को कौन देश के अगले थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इनका नाम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं अगले थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कौन है? अगले थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्लीज आप सब लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दीजिए। अगर जितना भी लाइक आ जाता, अगर लगभग 100-150 तक लाइक आ जाता, तुरंत मैं अगला वीडियो ला दूंगा। ठीक है, मतलब जल्दी से ही ला देता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि आप सब वीडियो को पसंद किए हैं, इसीलिए कहता हूँ। अगर इसे नहीं पसंद किए रहते तो लगता है कि बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो मतलब उतना लाने का क्या, बाद में लाएंगे। तो अगर आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी इस टाइप का वीडियो मिल जाए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 11 जून 2024 को केंद्र सरकार द्वारा अगले थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए। पदभार ग्रहण किए 30 जून 2024 को स्थान लिए हैं जनरल मनोज पांडे का। उन्होंने, वह देश के 30वें थल सेना अध्यक्ष हैं। हाल में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? कौन है? प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में? तो ये सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM के अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह तमांग।
सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया 10 जून 2024 को। 2 जून 2024 को निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव परिणाम में 32 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से 31 सीटें क्रांतिकारी सिक्किम मोर्चा को प्राप्त हुई, जबकि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को केवल एक ही सीट प्राप्त हुई। अब सोचिए ये तो यहाँ पे कितना बड़ा, मतलब पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया गया, एक सीट बच गया, मतलब इलाज रख लिए सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का, एसडीएफ का, नहीं तो ये भी चला जाता। 32 सीट ही है और 32 में 31 तो जीत ही लिए। प्रेम सिंह तमांग। जून 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं? तो वो कौन बने हैं? ये विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं, तो ये रूस के, याद रखेंगे इनका नाम क्या है, यात्री ओलेग कोनेन्को, अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले, तो ये रूस के, मतलब सोचिए अंतरिक्ष में 1000 दिन तक ये रहे थे। ठीक है, लगभग 3 साल यहाँ पर ये रहे। ठीक है, रूसी अंतरिक्ष यात्री है ये। वे रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस के अंतरिक्ष यात्री हैं। जो अब ये देखिए उसकी अंतरिक्ष एजेंसी भी याद रखिए, रूस की रॉसकॉसमॉस। विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं, कौन है? ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको है। अब यहाँ पर देखते हैं 8 जून 2024 को मीडिया जगत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व और इनाडू समूह के संस्थापक चेरुकुरी रामोजी राव का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इसमें कौन सा सही है? पहला वाला सही है। चेरुकुमी रामोराजू राव मीडिया जगत के माने जाने और इनाडू समूह के संस्थापक। 8 जून 2024 को इनका निधन हो गया। अब देखिए 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यहाँ पर क्या दिया गया था? 2020 में, तो ये गलत है, 2016 में ही इनको दे दिया गया था। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना के पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? 2024 में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, कौन है? अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव याद रखेंगे, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव 7 जून 2024 को भारतीय नौसेना ने पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। उन्हें सी किंग्स, ALH ध्रुव चेतक, MH-60R सीहॉक्स जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति दी जाएगी। अब देखिए उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी अकेले MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। जून 2024 में कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें मतलब 19वें नहीं 79वें, मतलब जब मेरा प्रोनाउंसिएशन अलग हुआ हो तो ये याद रख लिया, 19 मत 79, मतलब 19वें, मतलब आप देख ही लीजिए बस, अब प्रोनाउंसिएशन ना देखिए, ठीक है। सत्र के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, तो ये कौन है? ये फिलेमोन यांग। कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 79वें सत्र के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये फिलेमोन यांग। ये याद रखेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के, याद रखेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के। 2-4 बार बोलता हूं ताकि आपको याद हो जाए। सितंबर 2024 में आयोजित 79वें अध्यक्ष की। देखिए यहाँ पर सुनीता विलियम्स से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन ध्यान से पढ़िएगा, दोनों ही सही है। वह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं। हाँ, 5 जून 2024 को प्रथम चालक दल अभियान में बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी है, तो सही है। 5 जून 2024 को प्रथम चालक दल में बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी है। तो इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम ऊपर आ गई है, देखिए कैसे आती है। अब यहाँ पर क्या, 5 जून 2024 को चालक दल अभियान में बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला, उनके साथ बुच बिलोर भी रहे, बुच बिलमोर भी रहे थे उनके साथ।
उन्होंने नए मानव रेटेड अंतरिक्षयान से पहले अभियान पर उड़ान भरने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया था। है ठीक है, चली जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि भारत की भी एक थोड़ा सा वैल्यू बढ़ती है। कौन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो अभिजीत किशोर बने हैं। कौन? अभिजीत किशोर बने हैं सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। अभिजीत किशोर। स्थान लिया है मित्तल का, प्रमोद के मित्तल का। अब यहाँ पे देखिए, जून 2024 में क्लाउडिया सिनाबान किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? बहुत चर्चा में रहा था मैक्सिको को। क्लाउडिया सिनाबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? तो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई? तो ये मैक्सिको की निर्वाचित हुई है। कौन की? मैक्सिको की। अब देखिए, क्लाउडिया सिनाबाम जून 2024 में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। पहले ग्रहण करेंगी 1 अक्टूबर 2024 को। मैक्सिको कहाँ, किस देश में? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। मुद्रा क्या है? मैक्सिको पीसो। ठीक है, पीसो याद रखेंगे। 1 जून 2024 को मगुनी चरण कुमार का निधन हो गया। वह थे, कौन थे? कठपुतली कलाकार थे। इनके बारे में याद रखिए। मगुनी चरण कुमार का निधन हो गया, कठपुतली कलाकार। 88 वर्ष के थे। 1 जून 2024 को निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। कब? उन्हें वर्ष 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उड़ीसा के प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार। अब यहाँ पे देखिए, मई 2024 में किस भारतीय महिला शांति रक्षक को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको? मेजर राधिका सेन को सम्मानित किया गया। याद रखेंगे, मेजर राधिका सेन को सम्मानित किया गया। भारतीय महिला शांति रक्षक और सैन्य अधिकारी चर्चा में क्यों है? क्योंकि 29 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली दूसरी भारतीय शांति रक्षक हैं मेजर राधिका सेन। इससे पूर्व यह पुरस्कार मेजर सुमन गवानी को प्रदान किया गया था 2019 में। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा, मई 2024 में कौन माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है? तो ये कौन है? काम्या कार्तिकेयन। याद रखिएगा, काम्या कार्तिकेयन का नाम। मई ये है की बनी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में हासिल की। कितने वर्ष की आयु में? काम्या के 16 वर्ष की आयु में काम्या कार्तिकेयन। मई 2024 में कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला देश का सबसे उम्र दराज? अब सबसे कम उम्र के कौन थे? काम्या कहते हैं 16 वर्ष की। और सबसे उम्र तो ज्योति रात्रे। इनकी उम्र क्या है? यह लगभग 55 वर्ष की है। कितनी वर्ष की है? 55 वर्ष की है। इससे पूर्व यह उपलब्धि संगीता बहल के पास थी, जिन्होंने 53 वर्ष की आयु में 2018 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला का खिताब हासिल किया था। ठीक है, तो 55 वर्ष की आयु में ही, मतलब आयु में ही नहीं, मतलब 55 वर्ष आयु पूरी कर ली, ढलान पे उम्र आ गई थी, तब जाके इन्होंने फतह कर ली। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ जज्बा होना चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है तो माउंट एवरेस्ट भी छोटा है। नेक्स्ट देखते हैं, मई 2024 में किसने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य ने किया है। किसने? डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य ने किया है। अब देखिए, यहाँ पर डॉक्टर शुभांशु शेखर आचार्य मतलब वही है, ये नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में, CMD के रूप में पदभार ग्रहण। 1 मई 2024 को कौन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो कौन है? प्रतिमा सिंह। यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है प्रतिमा सिंह
भारतीय राजस्व सेवा IRS की अधिकारी हैं, चर्चा में क्यों? 1 मई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की निदेशक नियुक्त की गई हैं। DPIIT की स्थापना 1995 में हुई थी। संबंधित मंत्रालय इससे कौन सा है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इससे संबंधित है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तेजी लाना और उद्योगों एवं व्यापार के संतुलित विकास में सहायता प्रदान करके देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। हाल ही में सिमोन हैरिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सिमोन हैरिस। तो ये सिमोन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सिमोन हैरिस का नाम याद रखेंगे। सिमोन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। भारतीय मूल के वाराणसी का स्थान लिया है इन्होंने। अब देखिए, अप्रैल 2024 में शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल इस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। तो ये कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा। अप्रैल 2024 में कुवैत के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। स्थान लिया शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा का। कुवैत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। कौन है? कुवैत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। राजधानी कौन? कुवैत सिटी। मुद्रा कुवैती दिनार। वर्तमान में कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल असबा। यहाँ पर देखते हैं, करें 8 अप्रैल 2024 को पीटर हिग्स का निधन हो गया। वह थे, तो पीटर हिग्स कौन थे? भौतिकविद थे। याद रखेंगे, पीटर हिग्स कौन थे? भौतिकविद थे। प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिकविद और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। चर्चा में क्यों है? 8 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। उन्हें बेल्जियम के फ्रांसोवा एंगलर्ट के साथ हिग्स बोसान का कण की खोज करने हेतु 2013 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। अप्रैल 2024 में भारतीय राजस्व सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पावड़िया को कहाँ स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का अध्यक्ष दोबारा चुना गया? ये वियना का। याद रखेंगे, वियना का अध्यक्ष चुना गया। वो मतलब कहाँ स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स का अध्यक्ष? तो वियना। ठीक, तो ये जगदीश पावड़िया हैं। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष चुना गया है। इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं, ये याद रखिएगा। हम यहाँ पर देखिए, अप्रैल 2024 में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा दूसरी बार किस वैश्विक संगठन की प्रबंध निदेशक IMD मतलब MD नियुक्त की गई हैं? तो ये किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो अप्रैल 2024 में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा दूसरी बार किस वैश्विक संगठन की MD? तो ये IMF की MD नियुक्त की गई हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इनके बारे में देखिए, उनका दूसरा कार्यकाल 5 वर्ष के लिए रहेगा, मतलब 5 वर्ष तक आपको कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए, सही है। 1 अक्टूबर 2024 को शुरू होगा। रिलेटेड जीके क्या है? IMF की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। पैसा वैसा की बात है तो वहीं रहेगा, हम अमेरिका ही अपने पास रखेगा। कुल देश कितने हैं? 190 देश हैं। हाल ही में कौन विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए? तो विप्रो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये याद रखेंगे, ये श्रीनी पल्लिया नियुक्त हुए हैं। याद रखेंगे, से 5 वर्ष का कार्यकाल होगा श्रीनी पल्लिया। विप्रो के बारे में, एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी IT कंपनी है। स्थापना 1945 में। संस्थापक MH हासम प्रेम जी। मुख्यालय बंगलौर कर्नाटक में है। वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष ऋषभ प्रेम जी हैं। अप्रैल 2024 में ओस्माने सोनको किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ये ओस्माने, ये सेनेगल के। कहाँ के? सेनेगल के। ओस्माने सोनके चर्चा में क्यों? अप्रैल 2024 में सेनेगल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं। बस। सेनेगल के बारे में, एक पश्चिमी अफ्रीकी देश। राजधानी डकार है। सेनेगल की राजधानी डकार है। मुद्रा क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। किसको? मनोज पांड्या को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त
आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य मनोज पांड्या का। अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार ने 16वां वित्त आयोग, याद रखेंगे 16वां वित्त आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य। 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर अरविंद पनागड़िया की अध्यक्ष में 16वें वित्त आयोग का गठन किया। तो इनको पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, लेकिन अध्यक्षता किसने किया? अरविंद पनगड़िया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख, वो ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है कि ये कौन इसकी अध्यक्षता करेगा 16वें वित्त आयोग का। तो कौन करेगा? अरविंद पनगड़िया करेंगे। यहाँ पर देखिए रिलेटेड जी के कुछ है। एक संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग, एक संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 280। इसका गठन प्रतिवर्ष 5 वर्ष के लिए किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। इसके अध्यक्ष, एक अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। पहला वित्त आयोग 1951 में इसकी अध्यक्षता गठित की गई थी केसी नियोगी। किसकी अध्यक्षता में? पहले वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित की गई थी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो वित्त आयोग है इसका काम क्या होता है? तो जो पैसा होता है उसको राज्यों और केंद्रों के बीच में बांटना, ठीक है, यही इसका काम होता है। अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने भारतीय दिवाला एवं और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के 2 अंशकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया है? ये 2 अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया, MP राम मोहन को, दीनबंधु मोहपात्रा को। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। दोनों लोग को नियुक्त किया है, तो ये भी वही लिखा गया है। IBBI की स्थापना 2016 में, वर्तमान अध्यक्ष रवि मित्तल हैं। अप्रैल 2024 में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मिनेश शाह। तो डॉक्टर मिनेश नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं, डॉक्टर मिनेश शाह। ओके। NCDFI के अध्यक्ष चुने गए हैं, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। NCDFI एक राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष डेयरी सहकारी समिति है जो पंजीकृत की गई थी 7 दिसंबर 1970 को। अब यहाँ पर देखते हैं किसके प्रावधानों के तहत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 2024 के द्वारा अप्रैल 2024 में किसने एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये संजय नायर ने एसोचैम के रूप में पदभार ग्रहण किया। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है? द एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। स्थान लिया है स्पाइस जेट के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD अजय सिंह का। मार्च 2024 में कौन वर्ष 2024-25 के लिए फिक्की महिला संगठन FLO की नई अध्यक्ष बनी है? ये जयश्री दास वर्मा बनी है। कौन है? जयश्री दास वर्मा बनी है फिक्की महिला की संगठन के अध्यक्ष FLO की, ये जयश्री दास वर्मा। देखिए फिक्की महिला संगठन की। अब देखिए फिक्की की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री के लिए। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास द्वारा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? महेश्वर समूह के ग्रुप के CEO अनीश कुमार, मुख्यालय नई दिल्ली में। 29 मार्च 2024 को लुई गोसेट जूनियर का निधन हो गया, वह थे, तो ये अभिनेता थे। 29 मार्च 2024 को लुई गोसेट जूनियर का निधन हो गया, वह कौन थे? वो अभिनेता थे। लुई गोसेट जूनियर प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता। चर्चा में 29 मार्च 2024 को निधन हो गया। वह सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे। याद रखेंगे वह सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे। साथ ही इस श्रेणी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता था ये लुई गोसेट जूनियर। मार्च 2024 में किसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPIR&D का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो किसको? राजीव कुमार शर्मा को।
देखिए, राजीव कुमार शर्मा वर्ष 1990 में राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी चर्चा में क्यों? 29 मार्च 2024 को केंद्र सरकार द्वारा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआर&डी के महानिदेशक नियुक्त किया गया। कार्यकाल 30 जून 2026 तक। मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया? सदानंद वसंत दाते को। याद रखिएगा, सदानंद वसंत दाते को एनआईए का महानिदेशक, ये इंपॉर्टेंट है। सदानंद वसंत दाते को 26 मार्च 2024 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। एनआईए के बारे में अगर देखते हैं, यह गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय आतंकवादी विरोधी कानून परिवर्तन एजेंसी है। स्थापना 2008 में हुई थी, मतलब वही जब ब्लास्ट हुआ था मुंबई का, तो उसी समय इसके बाद स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब देखिए, मार्च 2024 में किसने देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला? किसने? ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। तो मार्च 2024 में किसने देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला? ज्ञानेश कुमार ने संभाला और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने संभाला। कौन? डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। तो देखिए, 15 मार्च 2024 को पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अब देखिए, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। मार्च 2024 में व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। तो पहला ये सही है। सही पूछ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही है। 24 में 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वर्ष 1999 में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में रूस का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके साथ ही 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए 2030 तक रूस के राष्ट्रपति ही रहे होंगे ये। इस जीत के साथ वह जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए रूस में सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति बने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जोसेफ स्टालिन, जो स्टालिन थे, बहुत महान शासक थे जहाँ के, उनको पीछे छोड़ते हुए रूस में सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले सबसे वाले व्यक्ति बन गए हैं। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। 12 मार्च 2024 को किसने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो ये नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद हैं। चर्चा में क्यों? 12 मार्च 2024 को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। इनका राज्यपाल का नाम याद रखिएगा, बंडारू दत्तात्रेय। उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई मनोहर लाल खट्टर का। हाल ही में किसने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपी के वरिष्ठ नेता हैं। 10 मार्च 2024 को 14वें राष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण किया, स्थान लिया आरिफ अलवी का। और यहाँ पर देखिए, 6 मार्च 2024 को गुस्तावे एड्रियानोजेन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये पेरू के गुस्तावे एड्रियानोजेन 6 मार्च 2024 को पेरू के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया, स्थान लिया एल्बर्टो ओटारोला का। पेरू है एक दक्षिण अमेरिकी देश है। राजधानी लीमा है। मुद्रा क्या है? पेरुवियन 10 है। वर्तमान राष्ट्रपति डीना बालुआर्टे। फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने किससे देश का नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो ये एएस राजीव को। याद रखेंगे, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? एएस राजीव को। एएस राजीव बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं। चर्चा में क्यों? फरवरी 2024 में केंद्र सरकार द्वारा देश के नए सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्त प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की जिसमें गृह मंत्री और लोकसभा के नेता
प्रतिपक्ष और सदन में सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं, की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह दर्शन देने हेतु संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारक समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित हुई थी वर्ष 1964 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी करके फलस्वरूप सांविधिक दर्जा देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया 25 अगस्त 1998 से। वर्तमान मुख्य सहायता आयुक्त सीबीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये इंपॉर्टेंट है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। हम देखिए यहाँ पे, देखिए ये वन लाइनर आता है, ठीक है। तो वन लाइनर में हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें चर्चित व्यक्ति से बने हैं। 8 सितंबर 2024 को किसी एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया। किसको? रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया, ये याद रखेंगे। सितंबर 2024 में कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला सबसे कम उम्र की छात्रा बनी है? इंग्लिश चैनल तैर कर, तो प्रीसा टापरे। हाल ही में किसे दिव्यांगजनों के लिए भारत का निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया? तो किसको? पैरा तीरंदाज राकेश कुमार और शीतल देवी को। सितंबर 2024 में किसने राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो ये राजेश वर्मा। सितंबर 2024 में आबदेल मजिद तेबाने पुनः किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो अल्जीरिया के। ये का 5 सितंबर 2024 को डॉक्टर राधा चरण गुप्त का निधन हो गया। वो थे गणितज्ञ थे। सितंबर 2024 में किस प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हूवर इंस्टीट्यूट के विशिष्ट विजिटिंग फेलो के रूप में नामित किया गया? डॉक्टर विवेक लाल को। सितंबर 2024 में किस भारतीय को विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया गया? सुरेश प्रभु को। याद रखेंगे किसको? सुरेश प्रभु को। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बबीता चौहान को। किनको? बबीता चौहान को। 1 सितंबर 2024 को किसने भारतीय वायुसेना के नए उप वायु सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। 20 अगस्त 2024 को मंजू मेहता का निधन हो गया। वह थी सितार वादक थी। 17 अगस्त 2024 को अजीता श्रीवास्तव का निधन हो गया। वह थी कजरी गायिका थी। अजीता श्रीवास्तव कजरी गायिका थी। 16 अगस्त 2024 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री साल सिंह सी मारक का निधन हो गया? ये मेघालय। पूर्व मुख्यमंत्री थे साल सिंह मारक, ये मेघालय के थे। अगस्त, यहाँ पर देखिए, अगस्त 2024 में कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत का अस्थायी प्रतिनिधित्व किए? पर्वत नेनी हरीश। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त हुए पर्वत नेनी हरीश। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने किसी देश का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया? केंद्र सरकार ने किसी देश का नया कैबिनेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, TB सोमनाथन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज, तो ये कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। अगस्त 2024 किसने NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया? राजकुमार चौधरी। अगस्त 2024 में शोभना रानाडे का निधन हो गया। वह थी एक सामाजिक कार्यकर्त्री थी। क्या थी? सामाजिक कार्यकर्त्री थी। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक किसको नियुक्त किया? दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया। जुलाई 2024 में किस भारतीय को पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का सदस्य चुना गया? तो नीता अंबानी को। हाल ही में किसने असम राइफल के 22वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा को। जुलाई 2024 में किसने राष्ट्रीय आवास बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? संजय शुक्ला। जुलाई 2024 में किस देश
के विदेश मंत्री डेविड लैमी भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे? ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। जुलाई 2024 में क्रिस्टन मिशेल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? एस्टोनिया के। क्रिस्टन मिशेल एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने। हाल ही में मंडीसा माया किस देश की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त हुई? तो ये दक्षिण अफ्रीका की। मंडीसा माया किस देश की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त हुई? ये दक्षिण अफ्रीका की। जुलाई 2024 में निकोलस मादुरो तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो ये वेनेजुला के। याद रखेंगे, वेनेजुला के। तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति? वेनेजुला के निकोलस मादुरो। जुलाई 2024 में कौन इंग्लिश चैनल पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बने? तो जिया राव। यहाँ पर जुलाई 2024 में किसे फीडे इंडिया जोन का नया अध्यक्ष? संजय कपूर को। जुलाई 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन का फेलो बनाया गया? डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर। जुलाई 2024 में किसने भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये मनोज मित्तल। जुलाई 2024 में व्हाइट लेवल एटीएम के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? सुनील मेहता की अध्यक्षता में। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के नए सम्राट के रूप में पदभार संभाला? तो ये मलेशिया के। जुलाई 2024 में पाल कगामे चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो रवांडा के। जुलाई 2024 में कौन अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए? तो विनय मोहन क्वात्रा। याद रखेंगे, अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए विनय मोहन क्वात्रा। जुलाई 2024 में उर्सुला वॉन डेर लेन किस संगठन की अध्यक्षता दूसरी बार चुनी गई? यूरोपीय आयोग की ये अध्यक्ष चुनी गई दूसरी बार उर्सुला वॉन डेर लेन। याद रखेंगे, ये सबसे प्रतिष्ठित कह सकते हैं, महिलाओं में सबसे प्रतिष्ठित मतलब सबसे शक्तिशाली महिला का अवार्ड भी इन्हीं के नाम है, उर्सुला वॉन डेर लेन, पूरे वर्ल्ड में। जुलाई 2024 में डिक स्कूप में किस देश की पहले नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? नीदरलैंड। अगर पूरे वर्ल्ड में भारत की महिला कौन है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ठीक है, वो भारत में पहले स्थान पे है, वर्ल्ड में भी लगभग 33वें या 31वें नंबर पे है, देख लीजिएगा। जुलाई 2024 में किसे 2024 में न्यू ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन MBDA का अध्यक्ष चुना गया? रजत शर्मा। जुलाई 2024 में कौन भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किए? A रॉबर्ट J राव। जुलाई 2024 में कौन भारत संचार निगम लिमिटेड BS, ये तो हो गया, एक मिनट ऊपर नीचे चला जा रहा। जुलाई 2024 में 16वें वित्त आयोग द्वारा सलाहकार परिषद का गठन किया गया। इस परिषद का संयोजक डॉक्टर पूनम गुप्ता। जुलाई 2024 में प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन किस के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किए? राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के लिए। यहाँ पर देखिए, जुलाई 2024 में कौन पत्र सूचना PIB के नए महानिदेशक, जो PIB न्यूज पढ़ते हैं, धीरेन्द्र ओझा, अब इन्हीं से न्यूज मंगाइएगा। 3 जुलाई 2024 को स्मृति विश्वास का निधन हो गया, वह थी, ये अभिनेत्री थी। स्मृति विश्वास का निधन हो गया, वह थी, अभिनेत्री थी। 30 जून 2024 को किसने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार? मनोज कुमार सिंह। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 19 जून 2024 को CB चंद्रशेखर का निधन हो गया, वह थे भरतनाट्यम नर्तक थे। जून 2024 में कौन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए सचिव नियुक्त किए गए? अतुल कुमार चौधरी। जून 2024 में केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? रवि अग्रवाल को। जून 2024 में कौन भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। जून 2024 में व्यापार और निवेश पर भारत कंबोडिया संयुक्त
कार्य समूह की दूसरी बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। 11 जून 2024 को पंडित राजीव तारानाथ का निधन हो गया। वह थे सरोद वादक थे। जून 2024 में कौन भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के नए कुलपति बने हैं? प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी बने हैं। 7 जून 2024 को विलियम हिंडर्स का निधन हो गया। वह थे अंतरिक्ष यात्री थे। मई 2024 में टो लाम ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में। 31 मई 2024 को किसे देश के तंबाकू नियंत्रण बोर्ड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये PV सिंधु को। मई 2024 में कौन एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गई हैं? पूर्णिमा श्रेष्ठ एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। मई 2024 मतलब एक सत्र की बात क्या होती है कि जब गर्मी पड़ रही है, एकदम ठंडी जब पड़ेगी तो उसमें कोई नहीं चढ़ेगा। जब गर्मी थोड़ा सा पड़ रही है उसी सत्र की बात कर रहे हैं, 3 बार चढ़ी है। 15 मई 2024 को लॉरेंस बोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में? सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस बोंग। अब यहाँ मई 2024 में केंद्र सरकार ने किसे कर्मचारी चयन आयोग SSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राकेश रंजन को। इसको राकेश रंजन। यहाँ देखिए, मई 2024 में भारतीय मूल की वकील जया वाडिका किस देश के में न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो अमेरिका में। ये जया वाडिका को किस देश में न्यायाधीश? अमेरिका में। मई 2024 में आंद्रे प्लेनकोविक किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित किए हुए? क्रोएशिया के। मई 2024 में कौन प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए मुख्य परिचालन अधिकारी CEO नियुक्त किए? तो ये संजीव जैन। मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत करीना कपूर खान। ये बहुत बार पूछा जाता है, यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत कभी करीना कपूर, कभी आयुष्मान खुराना, ऐसे बहुत लोग सचिन तेंदुलकर बनाए जाते हैं, याद रखेंगे। मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत करीना कपूर खान। मई 2024 में जोस राउल मूल्य किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? पनामा। 1 मई 2024 को किसने भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। यहाँ पर अप्रैल 2024 में किसने प्रतिभूत अपीलीय न्यायाधिकरण SAT के नए पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला? न्यायमूर्ति PS दिनेश कुमार। अप्रैल 2024 में भारत की गीता सभरवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट समन्वय नियुक्त किया गया? इंडोनेशिया। अप्रैल 2024 में ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने भारत में किसे पहला एम्प्लॉय नियुक्त किया? तो प्रज्ञा मिश्रा को। अप्रैल 2024 में कौन ताइवान के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? जो जंग ताई। अप्रैल 2024 में कौन SGBN लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए? सुशील शर्मा। अप्रैल 2024 में कौन US इंडिया टैक्स फोरम के नया प्रमुख नियुक्त हुए? तरुण बजाज नियुक्त हुए। अब यहाँ पे अप्रैल 2024 में भारत में नई ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त हुई लिंडी कैमरून। भारत में नई ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून। अप्रैल 2024 में राकेश मोहन किस वैश्विक संगठन के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य नियुक्त हुए? तो राकेश मोहन, तो ये विश्व बैंक समूह के। अप्रैल 2024 में अब्देल फताह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली? तो ये मिस्र के। तो ये आपका चर्चित मतलब चर्चित व्यक्ति खत्म हो गया। अब देखते हैं चर्चित स्थल में। यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों ही हम देख लेंगे आज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे बम्बू बांस टावर का ऑनलाइन लोकार्पण किया? तो कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में। याद रखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा बम्बू बांस टावर है ये बेमेतरा में। ऑनलाइन लोकार्पण 18 सितंबर 2024 को। कहाँ? बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में। लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा।
इस अब यहाँ देखिए, इस टावर का निर्माण बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में भव्य सृष्टि उद्योग द्वारा निर्माण लागत लगभग 11 लाख रुपए है। इसका टावर की ऊंचाई 140 फीट। अब यहाँ पर देखिए क्या करा है कि 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन 8 कंपनी के रूप में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इस एनसीओ की स्थापना कहाँ की जाएगी? कहाँ की जाएगी? तो ये मुंबई में की जाएगी, याद रखेंगे, मुंबई में। ABCGCXR का पूर्ण रूप एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एवं एक्सटेंडेड रियलिटी होगा। इस केंद्र की स्थापना को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब? 18 सितंबर 2024 को यह मंजूरी देगी। कंपनी अधिनियम जो 2013 के अधीन धारा 8 के रूप में इस केंद्र की के स्थापना की जाएगी। मुंबई और महाराष्ट्र में की जाएगी। ABGCXR क्षेत्र में वर्तमान अपरिहार्य भूमिका निभाएगा, मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करा है? 13 सितंबर 2024 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो श्री विजयपुरम रखने का निर्णय लिया है। क्या? श्री विजयपुरम। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने का? श्री विजयपुरम। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी अब श्री विजयपुरम रहेगा। इस राजधानी शहर का नाम परिवर्तित करने का निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है। अब देखिए कब? 13 सितंबर को। अब यहाँ पे कह रहा है, इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। परिवर्तित नाम श्री विजयपुरम, देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाना इसका उद्देश्य था। यहाँ पे क्या है? अगस्त 2024 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले के गठन को मंजूरी दी गई। अब लद्दाख में कुल कितने जिले हो गए हैं? अब 7 जिले, पहले 2 ही थे, अब 7 जिले हो गए हैं। तो कौन कौन से ये 7 जिले हैं? तो पहले कौन कौन से? लेह और कारगिल था लद्दाख में। अब कौन कौन से? जास्कर बन गए हैं, द्रास बन गया, साम, नुब्रा, चांगथांग। याद रखेंगे, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ सितंबर 2024 में चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक एवं एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये गांधीनगर में आयोजित की गई। कहाँ पर आयोजित की गई? गांधीनगर में आयोजित की गई। री इन्वेस्ट 16 से 18 सितंबर 2024 के मध्य गांधीनगर गुजरात में आयोजित की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर क्या लिखा गया? अगस्त 2024 में 5वां ग्लोबल फिनटेक 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये मुंबई में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? मुंबई में आयोजित हुआ है। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन हुआ है 28 से 30 अगस्त 2024 के मध्य। कहाँ पर? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। किसके द्वारा? पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई और फिनटेक कन्वर्जेंस कॉरपोरेशन एफसीसी द्वारा। अब यहाँ देखिए 16 अगस्त 2024 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव के विकास को मंजूरी प्रदान की। यह हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल के किस शहर में स्थित है? तो यह हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित है। अब देखिए बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव के विकास को मंजूरी दी गई है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। कब? 16 अगस्त 2024 को। यह हवाई अड्डा स्थित है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में। अनुमानित लागत 1549 करोड़ रुपए। इस हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु प्रस्ताव दिया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 9 अगस्त 2024 को भारत का पहला 24 घंटे तक संचालित रहने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये कहाँ पर? उड़ीसा में शुरू किया गया पहला अनाज एटीएम। ठीक है, 24 घंटे तक संचालित होगा ये। अब यहाँ पर देखते हैं
भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। विश्व खाद्य कार्यक्रम सरकार के सहयोग से। अन्नपूर्ति हिंदी में भोजन की पूर्ति करने वाला। ठीक है, तो एटीएम का अन्य नाम क्या है? अन्नपूर्ति। तो पूछा जाए अन्नपूर्ति कहाँ पर शुरू किया गया, तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू किया गया। अब यहाँ पर देखते हैं 8 अगस्त 2024 को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भारत में कहाँ पर अपना पहला IACC MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया? तो ये कहाँ पर लॉन्च किया? ये अहमदाबाद में लॉन्च किया। अहमदाबाद गुजरात में लॉन्च किया। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स लॉन्च करता है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया था, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 अगस्त 2024 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश बन गया है? संयुक्त राष्ट्र कमान यूएनसी में शामिल होने वाला 18वां देश बन गया है। तो यूएनसी में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? जर्मनी बना है। ये याद रखेंगे, कौन बना है? जर्मनी बना है। यूएनसी में संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला जर्मनी बन गया है 18वां देश। ठीक है, जर्मनी से पूर्व 2013 में यूएनसी में शामिल हुआ था इटली शामिल हुआ था। अब देखिए अगस्त 2024 में लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकास करने हेतु भारत और किस देश के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो भारत और वियतनाम के बीच में, भारत और वियतनाम के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने हेतु समझौता। इस संबंध में समझौते पर ज्ञापन भारत और वियतनाम के मध्य नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन की उपस्थिति में 30 जुलाई 2024 को केरल के किस जिले में सबसे विनाशकारी भूस्खलन हुआ? तो केरल के वायनाड में सबसे विनाशकारी हुआ। अब देखिए भूस्खलन में इस जिले में सर्वाधिक प्रभावित है मुंडकई, चूरल माला और मुप्पाड़ी। यहाँ पर सबसे ज्यादा भूस्खलन का कारण क्या था? भारी वर्षा हुआ था, मिट्टी धंस गई थी। भारतीय तटरक्षक बल ने वायनाड आपदा राहत प्रयासों को तेज करते हुए उन्नत हेलीकॉप्टर और आईसीजी जहाज अभिनव तैयार किया। सिंकुल ला सुरंग कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो सिंकुल ला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये लद्दाख में किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर सिंकुल ला सुरंग यह स्थित है कारगिल लद्दाख में स्थित है। इस सुरंग का पहला विस्फोट कर यह निर्माण आभासी माध्यम से द्वारा किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। कब? 26 जुलाई 2024 को। ट्विन ट्यूब सुरंग की लंबाई कितना है? 4.1 किलोमीटर। निर्माण कार्य पूरा होने पर यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। याद रखेंगे, निर्माण कार्य पूरा होने पर यह विश्व की सबसे सर्वाधिक ऊंची सुरंग होगी। अब देखिए यहाँ पर 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर? आइजॉल में। याद रखेंगे, आइजॉल में 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया आइजॉल में। यहाँ पर देखिए भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन उद्घाटन 25 जुलाई 2024 को कहाँ पर? आइजॉल मिजोरम में किया। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। इस रेडियो का नाम होगा अपना रेडियो 90.0 एफएम। अपना रेडियो 90.0 एफएम भारतीय जन संचार संस्थान आइजोल द्वारा संचालित किया जाएगा। भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। अब 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं 2024 को दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने कहां पर आईआईटीएम रिसर्च पार्क 6G के लिए पारंपरिक क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया? तो ये चेन्नई में किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चेन्नई में किया। भारत का एक उप केंद्र है 6G प्रौद्योगिकी के विकास और तैनाती के लिए। 6G भी आने वाला ना। 17 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। किया मॉरिशस में। याद रखेंगे कहां पे? मॉरिशस में किया। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र मॉरिशस में
उद्घाटन 17 जुलाई 2024 को। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ की उपस्थिति में। अब यहाँ पर देखिए 14 जुलाई 2024 को किसने इंदौर से मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो अमित शाह ने किया कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया किसने? अमित शाह जी ने किया। 55 जिलों में 486 करोड़, बस इतना याद करें। 2 जुलाई 2024 को राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के अंतर्गत ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? ये कोटा में बनाया जाएगा। कहाँ पर? कोटा में बनाया जाएगा। राजस्थान में नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी। 2 जुलाई 2024 को मंजूरी पददाता राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा किशनगढ़, झालवाड़ा, भीलवाड़ा में खोले जाएंगे। इस नीति के अंदर फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। किसमें? फ्लाइंग स्कूल भी खोले जाएंगे। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। कोटा में एरो सिटी बनाई जाएगी जयपुर में। अब यहाँ पर देखिए जून 2024 में मध्य रेलवे द्वारा स्थापित भारतीय रेलवे के पहले फ्लोटिंग एंड और सौर संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? मध्य रेलवे द्वारा फ्लोटिंग और संयंत्र पश्चिमी घाट स्थित इगतपुरी झील में स्थापित किया जाएगा। पहला सही है, ये गलत है, पहला ही सही है। इसकी क्षमता 10 मेगावाट है बस। जून 2024 में कौन सा स्टेशन प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया? प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया जून में। तो ये कौन बना है? जयपुर सैन्य स्टेशन। याद रखेंगे जयपुर सैन्य स्टेशन बना है। असम के गुवाहाटी में स्थित नारंगी सैन्य स्टेशन पहला था। अगर पहला पूछे तो असम के गुवाहाटी स्थित नारंगी सैन्य स्टेशन पहला था, ये दूसरा। कब बनाया गया था? 19 में वो बनाया गया था। जून 2024 में उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान के तहत 57% से अधिक साक्षरता प्राप्त करने की दृष्टि से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो किसको? लद्दाख में। याद रखेंगे कौन है? ये लद्दाख है। अब देखिए घोषित प्रशासनिक इकाई लद्दाख है। घोषित करता लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन से हैं? डॉक्टर बी.डी. मिश्रा हैं। अब देखिए क्यों घोषित किया गया? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 97% से अधिक साक्षरता प्राप्त करने के दृष्टिगत से। हाल ही में किस देश ने सामूहिक सुरक्षा संधि CSTO से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये आर्मेनिया ने किया है। किसने किया है? आर्मेनिया ने किया है। अब देखिए यहाँ पर सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO जून 2024 में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान ने इस संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है। CSTO। अब देखिए यहाँ पर CSTO के बारे में इस गठन के रूप में नेतृत्व करता 1992 सामूहिक सुरक्षा संधि के रूप में हुआ था। यहाँ पे कह रहा है इस देश की किसी देश पर हमला होने पर एक दूसरे की सहायता करने की शपथ लेते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान शामिल हैं। इसमें अन्य सदस्य कौन से हैं? बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस, तजाकिस्तान है। वही जो नाटो है वैसे है ये। मुख्यालय मॉस्को रूस में है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ अपने पेट्रो डॉलर समझौते को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेट्रो डॉलर समझौते को आगे बढ़ाने पर लिया है समझौता। और संयुक्त राज्य अमेरिका से किसके साथ? संयुक्त राज्य अमेरिका से। बस दोनों बीच में समझौता कब हुआ था? 8 जून 1974 में हुआ था। बस वही सब है इसमें। हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में सीमा के निकट विश्व की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की जाएगी। यह सुविधाएं कितनी ऊंचाई पर स्थापित होगी? तो 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित होंगी। अब देखिए यहाँ पर 14,500 फीट को पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के निकट भारतीय सेना द्वारा पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास न्योमा और दौलत बेग ओल्टी सेक्टर में टैंक और इन्फेंट्री कम्पैक्ट व्हीकल संचालन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में। ये देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर प्लांट है। भिलाई स्टील प्लांट द्वारा अप्रोदा
फर्स्ट जलाशय में स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट की क्षमता कितनी होगी? इस प्लांट की क्षमता 15 मेगावाट होगी। कितना? 15 मेगावाट होगी। अब देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा भिलाई स्टील प्लांट द्वारा। कहाँ पर? अपने मरोदा फर्स्ट जलाशय में। क्षमता 15 मेगावाट है। लगभग 34.26 मिलियन प्लांट विद्युत सालाना उत्पादन होगा। यूनिट मिलियन याद रखेंगे। मई 2024 में किस देश की पहली 6G डिवाइस बना है? तो मई 2024 में किस देश में विश्व की पहली 6G डिवाइस बना है? तो ये जापान में बना है। जापान ही सब में आगे रहता है। तो दावा किया जा रहा है कि इसकी स्पीड मौजूदा जो 5G तकनीक से 20 गुना अधिक होगी। सोचिए कितना ज़्यादा स्पीड होगी। अब देखिए इस डिवाइस को जापान के डोकोमा एनटीटी कॉर्पोरेशन, एनईसी कॉर्पोरेशन और फुजिल टेलीकॉम कंपनियों द्वारा मिलकर तैयार। इतना बड़ा नहीं, एक बार देख लीजिएगा। जापान के द्वारा मई 2024 में गेल इंडिया ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किस राज्य में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में शुरू किया है। तो यही है, विजयपुर मध्य प्रदेश में शुरू किया है। 4.3 TDP हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है। यह मिशन जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा दुबई में बनाया जा रहा है। अब देखिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। क्या करा है? बनाया जा रहा है कहाँ? दुबई में। इस हवाई अड्डे पर नए यात्री टर्मिनलों को डिजाइन मंजूरी प्रदान की गई थी 24 अप्रैल 2024 में। अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना इसके लिए शुरू की गई थी। अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस परियोजना की अनुमानित लागत 128 बिलियन यूएई दिरहम थी। भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण किस स्टेडियम में किया जाएगा? तो भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण किस स्टेडियम में किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में किया जाएगा। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में किया जाएगा। भारत की पहली हाइब्रिड पिच बनाई जाएगी धर्मशाला में स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। हाइब्रिड पिच का इंस्टॉलेशन नीदरलैंड स्थित SIS ग्रास में, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 14 मार्च 2024 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश की 5वीं और पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक बृहद शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास कहाँ किया? तो ये कहाँ किया? रांची में किया। याद रखेंगे, रांची में। देश की 5वीं और पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक बृहद शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे किया गया? रांची, झारखंड में किया गया। 14 मार्च 2024 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। इस अवसर पर अर्जुन मुंडा द्वारा शिलान्यास की गई नई परियोजनाएं एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, बांस संवर्धन परियोजना, अन्य परियोजनाएं। 4 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेलंगाना के आदिलाबाद में उद्घाटित लोकार्पित शिलान्यास की गई परियोजनाओं के संबंध कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प इसमें करें सही नहीं है? तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। तो अब सब देख लीजिए कौन सा सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 5600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहाँ दूसरा क्या करा है? उन्होंने तेलंगाना के पेद्दापल्ली में NTPC की 800 मेगावाट की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना समर्पित किया। ये तो गलती है, इसको मत पढ़िए। झारखंड की चतरा में 660 मेगावाट की उत्तरी करणपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना की दूसरी यूनिट के राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री द्वारा तेलंगाना में यही है जो ऊपर पढ़े हैं, वही है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 29 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। तो ये उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। कब? 29 फरवरी को। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, नाम उसका क्या होगा? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया उज्जैन में। ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या गया? यह घड़ी प्रदर्शित करेगी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिष गणना और भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी देगी। अब यहाँ पर देखते हैं 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला
रखी गई। तो ये थूथुकुड़ी में, याद रखेंगे, थूथुकुड़ी में भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट है ये। आधारशिला रखी गई 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु को थूथुकुड़ी जिले में तटीय गांव कुलशेखरपत्तनम में। यह स्पोर्ट्स पोस्ट है। यह अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का है। उपयोग विशेष रूप से छोटे उपग्रह प्रक्षेपण मिशनों को लॉन्च करने हेतु इसको बनाया जा रहा है। निर्माण लागत 986 करोड़ रुपए है। निर्माण अवधि 2 वर्षों में होगा। अब यहाँ पर देखिए 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारित प्रणाली को राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये राजनांदगांव में, कहाँ पर, राजनांदगांव में। ये इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी सौर बैटरी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी सौर भंडारण प्रणाली है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा राष्ट्र को समर्पित है। 24 फरवरी 2024 को समर्पित करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्षमता 40 मेगावाट, 120 मेगावाट बीएससी सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र की क्षमता 152.325 मेगावाट, याद रखेंगे, और स्थापित राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पर देखिए भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन केंद्र फरवरी 2024 में ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कितने एकड़ में, 1200 एकड़ की भूमि में। इस परियोजना को से प्रतिदिन लगभग 1200 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फरवरी 2024 में भारत ने 24 में विश्व की पहली जेट सूट रेस कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये दुबई में आयोजित की जाएगी। फरवरी 2024 में विश्व की पहली जेट रूट सूट रेस, तो पहली, विश्व की पहली, याद रखेंगे, विश्व की पहली जेट सूट रेस कहाँ पर, दुबई में आयोजित की जाएगी। तो ये विश्व के पहले जेट सूट रेस फरवरी 2024 में दुबई में मतलब किया गया है। और ये इसका विजेता कौन, इस्सा काल्फॉन। देखिए यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर क्या है। 7 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल का लोकार्पण कहाँ किया, ये गोरखपुर में किए। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध का विहार का उद्घाटन किया, तो ये महाराष्ट्र में, याद रखेंगे, किस राज्य में, विश्व शांति बुद्ध विहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार मत लगाइएगा, ये महाराष्ट्र में किया गया। नवंबर 2024 में कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला सबसे कम उम्र का छात्रा बनी, तो प्रिसा टापरे ने बनी। प्रिसा टापरे अभी आगे ही पढ़े थे। सितंबर 2024 में कौन सा राज्य पुलिस प्रशिक्षण में सांकेतिक भाषा में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो पुलिस प्रशिक्षण में सांकेतिक भाषा को शामिल करने वाला ये महाराष्ट्र बना है। सितंबर 2024 में दूसरा भारत जापान वित्त संवाद कहाँ आयोजित हुआ, तो ये टोक्यो में आयोजित हुआ। कहाँ पर, टोक्यो में। अगस्त 2024 में भारत का कौन सा शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली बन गया है। अब यहाँ पर देखिए अगस्त 2024 में सीमा सड़क संगठन इंद्राणी पुल का पुनः निर्माण पूरा किया। यह पुल किस राज्य में स्थित है, तो यह पुल सिक्किम में स्थित है। कहाँ इंद्राणी पुल का पुनः निर्माण कार्य पूरा किया गया, यह कहाँ पर, सिक्किम में स्थित है। 7 अगस्त 2024 को किस राज्य के मंत्रिपरिषद द्वारा गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया, ये छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पर देखिए जुलाई 2024 में कौन सा टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व बन गया है। अब यहाँ पर जो जुलाई 2024 में कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया, बंगलोर दक्षिण। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बंगलोर दक्षिण कर दिया है। अब देखिए जुलाई 2024 में किस देश में पहली बार हाइड्रोजन से उड़ने वाली टैक्सी का सफल परीक्षण किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका।
में जुलाई 2024 में राष्ट्रपति भवन में स्थापित दरबार हाल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो राष्ट्रपति भवन में दरबार हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया। वर्ष 2025 में पहले ओलंपिक इको स्पोर्ट्स गेम का मेजबान देश कौन होगा? तो ये सऊदी अरब होगा। जुलाई 2024 में प्रदत्त जानकारी के अनुसार कौन सा राज्य शीघ्र अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? ये राजस्थान बन जाएगा। हरियाणा के पंचकुला में किस देश के सहयोग से फल और सब्जियों के प्रबंधन के लिए 115 करोड़ रुपए की लागत का एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की जाएगी? तो ये इंग्लैंड, याद रखेंगे इंग्लैंड। जुलाई 2024 में किस राज्य के प्रसिद्ध हरेला पर्व मनाया गया? तो ये उत्तराखंड का हरेला पर्व ये मनाया गया। जुलाई 2024 में कहां पर भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये मॉरिशस में। 8 जुलाई 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के निकट किस गांव में ब्रह्मा कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये हरिद्मदा। अब यहाँ पर दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी और भारत की सबसे बड़ी सफारी कहाँ स्थापित की गई? तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में स्थापित की गई। कहाँ पर? दक्षिण भारत की तेंदुआ सफारी और भारत की सबसे बड़ी ये सफारी कहाँ पर? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में। अब यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस देश ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC का आतंकी संगठन घोषित किया? कनाडा ने ये घोषित किया। 27 जून 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक और चिकित्सीय सेना चिकित्सीय कोर के वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट दलजीत सिंह ने कहा कि इस सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय में ई जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो ये पुणे में किया। यहाँ पर 25 जून 2024 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहाँ पर क्वांटम सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो ये चेन्नई में किया। अब यहाँ पर देखते हैं, 18 जून 2024 को कहाँ स्थित सेना अस्पताल अनुसंधान और रेफरल ने सेना कर्मियों और उनके परिवारों को आग से हुई गंभीर जलन और त्वचा से संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए स्किन बैंक की सुविधा की शुरुआत की? तो ये नई दिल्ली। जून 2024 में हेमिस महोत्सव 2024 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में जून में मनाया गया। 22 मई 2024 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना? स्पेन बना है। मई 2024 में ईबू ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ईबी ज्वालामुखी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया। मई 2024 में भारत यूके रणनीतिक वार्ता 2024 कहाँ आयोजित हुई? तो ये लंदन में आयोजित हुई। मई 2024 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया? ये फिलिस्तीन ने किया। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई किया? फिलिस्तीन ने। 30 अप्रैल 2000 उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा द पुलिस स्कूल का उद्घाटन किया? तो जयपुर में। तो जयपुर में जगदीश धनखड़ ने, उपराष्ट्रपति जो हैं, इन्होंने पुलिस स्कूल का उद्घाटन किया। अब यहाँ पर देखिए, करें 17 मार्च 2024 को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दाहाल प्रचंड ने किस नेपाली शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया? तो पोखरा बहुत ही अच्छा शहर है, इसी को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया। 15 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में राप्ती नगर विस्तार और एवं स्पोर्ट्स सिटी परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना में कितनी राशि का निवेश संभावित है? इस परियोजना में 10,000 करोड़ का निवेश संभावित है। 5 मार्च 2024 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति की 231वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? कहाँ ESIC उप क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया? तो अलवर में। 26 फरवरी 2024 को किस देश ने में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों की दृष्टिगत के लिए स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया? पेरू में डेंगू इतना बढ़ गया था, स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा। मार्च 2024 में REC लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगभग 75,000 बच्चों को 75,500 बच्चों को शिक्षा में सहायता के लिए विज्ञान और शैक्षणिक विकास इकाई के साथ साझेदारी की? सिद्धार्थनगर में। ठीक है, सिद्धार्थनगर जिले में। मार्च, याद रखेंगे,
मार्च 2024 में कौन सा देश भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भारतीय देश बन गया है? तो निकारागुआ ने भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता दे दिया गया है कि मतलब भारत के लोग जो भी दवाएं बनाते हैं वो मानक के अनुरूप ही बनाते हैं, मान्यता देते हैं। तो निकारागुआ ने ऐसा किया है। फरवरी 2024 में किस देश में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया? तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया? अल्जीरिया में। कहाँ पर? अल्जीरिया में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया। बस इतना ही क्वेश्चन था। अब आपका चर्चित बिग चर्चित स्थल खत्म हो गया। अब यहाँ पर आपका ज़्यादा नहीं बचा है। आपका ये उत्तर प्रदेश बचा होगा, बिहार स्पेशल बचा होगा, इसको करवा देंगे। पुरस्कार बचा होगा, स्पोर्ट्स बचा होगा, सब कुछ करवा देंगे आपके पेपर तक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस जो आपका मैगजीन है, इस पूरी मैगजीन को देखना होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।